जी हाँ, नमस्कार साथियों, आपके अपनी पीटीआई न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लोकसभा चुनाव को लेकर महा ओपिनियन पोल लेकर आए हैं, जिसमें किस पार्टी की सरकार बनेगी। क्या नरेंद्र मोदी फिर से बनाएंगे अपनी सरकार या फिर राहुल गांधी बनेंगे भारत के प्रधानमंत्री। आइए देखते हैं किस पार्टी की सरकार बनती हुई नज़र आ रही है। आप हमारे चैनल पर नए हो तो एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो। और हम बात करेंगे एक राज्य कर्नाटक, जहाँ कुछ समय पहले ही चुनाव हुए थे, जहाँ से बीजेपी ने अपनी जीत का ऐलान भी किया था, लेकिन बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। अब 2023 के अंत में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव है और बीजेपी ने जीत का ऐलान भी किया है। और हम बात करेंगे आज 543 लोकसभा सीटों के बारे में, जहां कौन सी पार्टी किस राज्य से जीतती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में राय जरूर बताएं। अब हम बात करेंगे पहला राज्य पश्चिम बंगाल, जहां कुल 42 सीटें हैं, जहां एनडीए के खाते में 17, यूपीए के खाते में 6, अन्य पार्टी के खाते में 19 सीटें नज़र आ रही है। अब हम बात करेंगे दूसरा राज्य बिहार, जहां से कुल 40 सीटें हैं, एनडीए के खाते में 12, यूपीए के खाते में 16 और अन्य पार्टियों के खाते में 12 सीटें नजर आ रही है। और हम बात करेंगे अगला राज्य मेघालय, जहां से कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 1, यूपीए के खाते में 1 और अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीट बनती हुई नजर आ रही है। और अगला राज्य बात करें उत्तराखंड, जिसमें कुल 5 सीटें हैं, एनडीए के खाते में 2, यूपीए के खाते में 3, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें नजर आ रही है। और हम बात करें अगला राज्य उड़ीसा, जहां से कुल 21 सीटें हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 6, यूपीए के खाते में 7, अन्य पार्टियों के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और अगला राज्य उत्तर प्रदेश, जहां से 80 सीटें हैं, एनडीए के खाते में 48, यूपीए के खाते में 20, अन्य पार्टियों के खाते में 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात करेंगे अगला राज्य नागालैंड, जहां से एनडीए के खाते में 0, यूपीए के खाते में 1, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट और नागालैंड से कुल 1 ही सीट है साथियों। अगला राज्य हिमाचल प्रदेश, जहां से कुल 4 सीटें हैं, एनडीए के खाते में 1, यूपीए के खाते में 2 और अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। और जहाँ बात करें अगला राज्य सिक्किम, जहाँ से कुल 1 सीट है, एनडीए के खाते में 1, यूपीए के खाते में 0, अन्य पार्टी खाते में 0 सीट नजर आ रही है। और हम बात करें अगला राज्य छत्तीसगढ़, जहां से कुल 11 लोकसभा की सीटें हैं और एनडीए के खाते में 7, यूपीए के खाते में 4, अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें बनती हुई नजर आ रही। और हम बात करें अगले राज्य जम्मू कश्मीर, जहां से कुल 6 सीटें हैं, एनडीए के खाते में 3, यूपीए के खाते में 2, अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात करेंगे अगला राज्य राजस्थान, जहां से कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए के खाते में 8, यूपीए के खाते में 14, अन्य पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात करें अगला राज्य तमिलनाडु, जहां से कुल 39 सीटें हैं और एनडीए के खाते में 10, यूपीए के खाते में 27, अन्य पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और हम बढ़ते हैं अगले राज्य की ओर, जहां केरल, जहां से कुल 20 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए के खाते में 4, यूपीए के खाते में 12, अन्य पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात करते हैं अगला राज्य आंध्र प्रदेश, जहां से कुल 25 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए के खाते में 9, यूपीए के खाते में 12, अन्य पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात करेंगे अगला राज्य त्रिपुरा, जहां से कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए के खाते में 0, यूपीए के खाते में 2, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात करें अगला राज्य असम, जहाँ से कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 7, यूपीए के खाते में 2 और अन्य पार्टियों के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात करें अगला राज्य मणिपुर, जहां से कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 0, यूपीए के खाते में 2, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात करें अरुणाचल प्रदेश, जहां से कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 2, यूपीए के खाते में 0, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात करेंगे अगला राज्य पंजाब, कुल
13 लोकसभा की सीटें हैं। एनडीए के खाते में 0, यूपीए के खाते में 8, अन्य पार्टी के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात करेंगे अगला राज्य हरियाणा, जहां से कुल 10 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 2, यूपीए के खाते में 6, अन्य पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात करेंगे अगला राज्य मध्य प्रदेश, जहाँ से कुल 29 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 11, यूपीए के खाते में 13, अन्य पार्टी के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात करेंगे अगला राज्य दिल्ली, जहां से कुल 7 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 2, यूपीए के खाते में 2, अन्य पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात करेंगे अगला राज्य चंडीगढ़, जहां से कुल 1 लोकसभा की सीट है, जिसमें एनडीए के खाते में 0, यूपीए के खाते में 1, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात करें अगला राज्य झारखंड, जहां से कुल 14 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 7, यूपीए के खाते में 6, अन्य पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात करें अगला राज्य महाराष्ट्र, जहां से कुल 48 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 18, यूपीए के खाते में 17, अन्य पार्टी के खाते में 13 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात करेंगे अगला राज्य कर्नाटक, जहां से 28 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 8, यूपीए के खाते में 7 और अन्य पार्टी के खाते में 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और अगला राज्य गोवा, जहां से कुल 2 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें एनडीए के खाते में 1, यूपीए के खाते में 1, अन्य पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात करें अगला राज्य तेलंगाना, जहाँ से कुल 17 लोकसभा की सीटें हैं, जहाँ एनडीए के खाते में 2, यूपीए के खाते में 8, अन्य पार्टी के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात करें अगला राज्य गुजरात, जहाँ से कुल 26 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए के खाते में 14, यूपीए के खाते में 9, अन्य पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है।